तीसरी चीज, जो कोई भी दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, कोई भी हो चाहे। लेकिन आपने भी बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। आप तो अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, आप कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, आप तो अपने आप को राम का वंशज भी मानते हैं। आपने खुद कई बार मेरी चर्चाओं में बोला बंद किताब हो आज भी राज में बेइज्जती करूं मैं तेरी वो भी एक साथ मेरे बताइए कहाँ लिखा है राम क्षत्रिय? कौन कह रहा राम क्षत्रिय नहीं थे? और कौन आप थे? बताइए कौन थे? बोलिए राम भगवानों की जात बताइएगा। क्षत्रिय थे, आप नकारिए। भगवानों की जात बताइएगा। तेरा बाप प्रभु राम को कम कर करके नहीं आ सकते आप। राम भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। शादाब जी नहीं, अमीश भाई, बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं एक बात कहूंगा कि मैं न आलिम दीन हूं, ना मैं कोई स्कॉलर हूं, लेकिन उलेमाए कराम के कदमों में बैठ करके जो मैंने दीन सीखा है उसमें दो तीन हमारे बिलीफ हैं जो हम बहुत ही स्पष्टता से कहें। किसी को अच्छा लगे या न लगे, ये मेरे भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे अनुमति देता है। मैं बता दे रहा हूं। फिर अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह इज क्रिएटर नॉट क्रिएशन। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और आदम अलैहिस्सलाम जो पूरी इंसानियत के अब्बा हैं वो हिंदुस्तान को आए जो उस वक्त हिंदुस्तान था। तीसरी चीज, जो कोई भी दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, कोई भी हो चाहे। लेकिन आपने भी बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। आप तो अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, आप कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं, आप तो अपने आप को राम का वंशज भी मानते हैं। आपने खुद कई बार मेरी चर्चाओं में बोला बंद किताब हो आज भी राज में बेइज्जती करूं मैं तेरी वो भी एक साथ मेरे हाँ जी बिल्कुल। अरे बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए। मेरे वालिद यानी मेरे पूर्वज श्री राम और श्री राम के और तमाम इंसानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम, ये पूरी इंसानियत ये गलत, जो ये गलत ह्यूमन ऑन अर्थ है। नहीं ये गलत है। ये आपका बिलीफ हो सकता है, ये आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर हम साइंस की भी बात करें, छोड़ दीजिए अपने बिलीफ को छोड़ दीजिए, हम साइंस की बात कर लेते हैं। रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपने बड़ी बात बोली, मैं क्यों छोड़ूंगा अपने बिलीफ को? विवादित बोली, जिसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन मैं अब आपको बोलता हूं साइंटिफिकली राम सेतु के पत्थर कितने पुराने हैं? 7000 साल पुराने। कहां से आगे 7000 साल पुराने पत्थर? इस बात के पीछे क्या लॉजिक है आपका? अब सुन लीजिए, जवाब सुनिए। एक स्वामी दिवाकर कुछ कहना चाहते हैं। राम सेतु का साइंटिफिक जवाब सुनिए। यही दिक्कत है। नहीं, स्वामी जी को सुनूंगा मैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप अपने को मानिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं, मगर जब आप दीजिए ना, वो आपको मैं सदा मौका दूंगा। आप दूसरे को कमतर आंकते हैं, नीचा दिखाते हैं। आपने राम को पूर्वज बताया और उससे ऊपर कोई और बता दिया, यहां दिक्कत है। आपने राम सेतु के पत्थर की आयु पूछी, इन्हें पता नहीं होगा। 7000 ईयर्स, वो छोड़ दीजिए, उससे आगे चलिए। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में उसे मिला जिसने कहा कि गॉड पार्टिकल तो है पर दिखता नहीं है। कौन है गॉड पार्टिकल? कब से कहते हैं कण कण में परमात्मा। आज छोड़ दीजिए, अगर जो यहां की स्थिति देखूं तो भी जो गंगा बहती है 50,000 साल पुरानी, ऐसा कहा जाता है वेदों में। आप कहां रुकिएगा? आप अपने को बड़ा दिखाइए सर पर, अपने घर पर, टीवी पर ऐसा बोलते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं अमीश बाबू। नहीं, गलत बोला आपने शादाब, ये गलत बोला। और रोचक क्या जानते हैं? आपको अपने मन में बिलीव रखिए। क्या स्वामी दिवाकर ने एक बार भी नाम लिया? और अगर ये ले लेते तो क्या हाल होता इनका? वो छोड़ दीजिए कि आज सुन लीजिए, जो कल वहां पर मदनी जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, अपने बारे में कहिए लाख छूट, और वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, मगर जो कहा यही कोई सन्यासी कहता किसी धर्म संसद में, हो सकता है कि अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, गले की नस फाड़ लेते। सही पकड़े हैं, मगर कोई नहीं बोलता। इसीलिए कहता हूं, बटिए और नोटंकी का शिकार होइए। स्वामी जी, बटिए और ये प्रपंच देखिए, बटिए और ये ड्रामा देखिए। क्यों कहा मुनि जी ने? क्यों उठकर आ गए वहां से? अब ओके, कहीं तो शदाब कुछ कहना चाहते। शदाब चौहान। स्वामी जी, अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। नो प्रॉब्लम, बोलिए प्लीज, गो अहेड। लेकिन अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपने जो दो बातें हैं। हाँ स्वामी, नहीं, सुन लीजिए। आप अगर मेरे परिवार की बात करेंगे, श्री राम क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। ये आप कह रहे हैं, परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं मानता राम क्षत्रिय। मेरी आस्था नहीं है, लेकिन मेरा परिवार तो है ना वो। अब मेरे परिवार, क्या बात कर रहे हैं आप? बताइए कहां लिखा है राम क्षत्रिय थे?
शादाब बताओ कहाँ लिखा है राम क्षत्रिय थे? स्वामी जी आप बात को मैं सुनिए। कह रहा हूँ डंके की हमने चोट अगर घर पर वापसी चुनौती की- के साथ बताइए कहाँ लिखा है राम क्षत्रिय थे? कौन कह रहा राम क्षत्रिय नहीं थे और कौन आप थे राम? बताइए कौन थे? बोलिए भगवानों की जात राम बताइएगा। क्षत्रिय थे आप नकारिए। भगवानों की जात आप बताइएगा। नकारिए। तेरा बाप आप क्षत्रियों से क्यों इतनी नफरत करते हैं? मुझे- आप क्षत्रियों से क्यों क्षत्रिय का अर्थ आप क्या है क्षत्रियों से पहले ये नफरत क्यों जानिए। करते हैं सर? कंट्रोल मजनू कंट्रोल। आपने मैं पूछ पढ़ा रहा हूं, है क्या शादाब? क्षत्रिय समाज आज पर शादाब बुरा पढ़ा श्री राम, है? जो आस्था का विषय भी है उनको शादाब कैसे छोड़ जो देगा? रक्षा करते आप थे रण में क्षत्रियों से वो नफरत क्यों करते क्षत्रिय हैं? देवताओं आपको को तो क्षत्रियों कम से से कौन कम सी मत नफरत है बांटो स्वामी यार। जी? क्षत्रियों से कितना नफरत बांट कौन दिया सी आप है लोगों ने? आपको? अमीश जो भाई, मैं क्षत्रियों बड़ी से जिम्मेदारी के नफरत साथ करेगा, कहता हूं। याद मुझे रखिए बोलने, वो उसके प्लीज साथ अलाउ मी। अच्छा नहीं होगा। अमीश आप क्षत्रियों से 2031 की प्रेम कीजिए। जनगणना में 1931 आप क्षत्रियों की से जनगणना प्रेम में कीजिए। 3000 जातियां क्षत्रियों थी, से आज नफरत 6000 मत जातियां हैं। कीजिए। भगवानों को भी क्षत्रियों से जातियों में नफरत बांटिएगा मत कीजिए। जी और गलत बोल रहे हैं, भगवानों को क्षत्रियों से जातियों में बांट नफरत रहे मत हैं। कीजिए। ठीक है बस लोकेश मैं कह मुनि रहा हूं। आचार्य लोकेश मुनि कुछ कहना विनम्रता चाहते से हैं? कह रहा हूं, क्षत्रियों से नफरत मत कीजिए। कोई देखिए इसमें कोई क्षत्रियो वाला एंगल नहीं है। क्षत्रियो वाला और एंगल लोकेश आप मुनि लेकर साहब, आए हैं, आप निरंतर कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं आप। पॉलिटिकल ओके नोटंकी नहीं। एक सेकंड, ओके रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अपमान मुझे करा जा रहा है टीवी चैनल पर क्षत्रियों का। बिल्कुल कुछ नहीं हो क्षत्रियों रहा। का आपने सबसे बड़ा अपमान किया। अगर अपमान की बात है तो सबसे बड़ा अपमान आपने किया है। क्षत्रियों का अपमान बोला। आप ईश्वर की कास्ट बता रहे हैं, ईश्वर की कास्ट बता रहे हैं, और दूसरी तरफ राम को कब्जा करके आंक रहे हैं। आप अपने को बढ़ के आंकिए, लेकिन प्रभु राम को कम करके नहीं आंक सकते आप। राम भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। ओके रिजवान अहमद कहते हैं श्री राम भी क्षत्रिय थे। एक सेकंड मुझे मौका दीजिए। क्या बोला तूने? एक सेकंड मुझे मौका दीजिए।